Hello everyone. Today we will solve exercise 7.1 क्लास 10th NCERT में मैं NCERT को सॉल्व कर रहा हूँ और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2024-2025 के लिए। टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले ने जितनी वीडियो बनाई है उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला दे रखा है फर्स्ट पार्ट -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ये चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फिर हमें बताना है ये कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैराग्राम है, क्यों है वो रीजन बताना है ना। तो चलिए करते हैं, थोड़ा लेंदी सवाल हो जाएगा। ये होता कैसे बताते हैं। तो यहाँ चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम अपनी तरफ से इसको कुछ नाम दे दो ABCD PQRX। मैंने मान लिया A जो है पहले कोऑर्डिनेट वो वर्टेक्स A के हैं, दूसरे B वर्टेक्स के हैं वो दे रखे हैं मैं 1, 0, तीसरा मैंने C वर्टेक्स मान लिया -1 2 और लास्ट D वर्टेक्स है -3, 0। तो देखो कोऑर्डिनेट्स की पहचान कैसे, कोऑर्डिनेट बोला सॉरी, कोऑर्डिनेटर की पहचान क्या होगी। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल्स निकालने होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं और चारों साइड्स इक्वल होती है तो रोम्बस होगा, और डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर होगा। या ये हो सकता है चारों साइड्स इक्वल ना हो, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए। तो अपोजिट साइड्स इक्वल में रेक्टेंगल भी होता है, पैराग्राम भी होता है। तो फिर हमें डायगोनल्स निकालने होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे तो रेक्टेंगल होगा और इक्वल नहीं आएंगे तो पैराग्राम। तो कुल मिला के लेंदी क्यों है तो हम चारों साइड्स निकालेंगे इसमें और दोनों डायगोनल्स। तो 6 डिस्टेंस निकालेंगे AB BC CD AC एंड BD। इसलिए थोड़ा लंबा सवाल हो जाता है, करते हैं। तो A भी निकालें। हाँ, गड़बड़ न कर दो तो आप कहीं भी एक रफ बना लेना कोऑर्डिनेटर ABCD, यानी कि साइड्स AB होगी, BC होगी, CD होगी, D होगी और डायगोनल्स क्या होंगे AC और BD। कोई सा भी चारों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, 6 चीज़। तो पहले AB निकालें। डिस्टेंस फॉर्मूला से AB क्या होता है, √(x2 - x1)। तो 1 - 1 प्लस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाता है ना। तो 1 माइनस और माइनस ये +/2 - y1, तो 0 + 2। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। ये आप तो जानते, प्लस वन तो जानते, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया, √8। आप √8 भी छोड़ सकते हो या 2√2, समझिए। 8 का मतलब 2 × 2 × 2। एक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी मैं डायरेक्ट ही करूँगा, पेयर बाहर आ जाता है 2√2। तो ए बी एक सेट निकल गई 2√2 यूनिट। अब BC निकालें कोऑर्डिनेटर। तो x2 - x1 तो -1 - 1 का स्क्वायर +/2 - y1 तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो BC कितनी हो गई है, -1 - 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 और 8 हमने भी लिखा, किसके बराबर होता है 2√2 यूनिट। ये भी 2√2 आ गया, 2 लिखना भूल गया मैं यहाँ, अब वो भी 2√2। अब क्या निकालेंगे, BC के बाद CD, AB BC CD, CD निकाल लो। C और D के दिखा दे रहा हूँ, D के ये रहे और ये माइनस, तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर वही x2 - x1 और -1 तो माइनस माइनस +1, y2 - y1 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 में से 3 गए -2 और अच्छा चलो मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं अभी, और -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 और 8 का मतलब 2√2। लेकिन डायरेक्ट 2√2 8 तो ऊपर आ चुका, तो 2√2 यूनिट। तो ये तो क्लियर हो गया, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल आएंगे तो चौथी भी इक्वल आई रही होगी, है ना। चलिए निकाल देते हैं DA। D के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 0 और एक है -1 -2। तो x2 - x1 तो -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर +/2 - y1 0 और माइनस माइनस प्लस
तो ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का मतलब 2√2। तो हमने देखा कि चारों साइड्स इक्वल आ गई और चारों साइड्स का मेजरमेंट कितना है, 2√2 यूनिट। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, कुछ भी हो सकता है भाई। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी। अंतर क्या है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही बहुत है। वैसे और क्विक प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री बाई सेट करते हैं, है ना। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ इतना काम होगा, डायगोनल्स और निकालेंगे, और डायगोनल्स अगर इक्वल आ जाएंगे तब तो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो रोम्बस है। अब डायगोनल्स गड़बड़ मत कर देना, हमने देखा बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, AD निकाल देते कि AB वो नहीं, फिगर बना लो उससे अच्छा। तो डायगोनल्स क्या होगा, A और C, एक AC होगा, एक BD। तो आप AC निकालेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 और C के हैं -1 -2। तो x2 C का कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स है -1 और एक का भी x के जो कोऑर्डिनेट है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1, C का y का कोऑर्डिनेट है 2 और a का है -2, तो -1 प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और ये 2 2 या 4 और 4 का स्क्वायर 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC आ गया 4 यूनिट। अब निकालेंगे हम BD। P के कोऑर्डिनेट्स 1 0 और D के कोऑर्डिनेट -3 0। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो ये है B के और ये है D के। तो x2 - x1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 0 - 0 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 और 16 का स्क्वायर रूट 4 यूनिट। तो देखो चारों साइड्स तो इक्वल आई थी और उसके डायगोनल्स को इक्वल आ गए। तो क्लियर हो गया, जो वर्टेक्सेस हैं उससे जो कोऑर्डिनेटर बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन क्या था, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी, अगर बनना है तो वाई द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो आंसर क्या दोगे, नहीं लिख देते, रीजन क्या दोगे, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, और वैसे वो कितनी थी, 2√2 यूनिट, लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो इट इज अ स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेटर फॉर्म ए स्क्वायर या इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा लेंथी हो जाता है इजी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और हमें निकालते चलना है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। ऐसी सेकंड पार्ट है, ऐसी थर्ड पार्ट है। 8 मिनट की वीडियो होगी, तो 8 8 3 24 मिनट एक ही क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं जल्दी, चलिए करते हैं। सही भी मैंने लिख लिया, कोऑर्डिनेट्स जो पहले देखे उसका वर्टेक्स A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया, इसे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्योंकि हम करते रहते हैं। तो हमारे पास में इसमें क्या आएगा, ये कोई किसी कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते ये हम बताएंगे, सीखना चाहिए ना। तो वही करना फिलहाल वही है, AB BC CD DA। चलिए निकालें। तो AB x2 - x1, तो 3 -1 प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग नीचे लिखोगे, मैं यहीं लिख देता हूँ फिलहाल। 3 + 3 6 और 1 में से 5 गए, -4 का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √52। 13 चौक 52 होते हैं और 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया, चलो यहाँ से लिख देते हैं, AB = 2√13 यूनिट। ओके, अब हम निकालेंगे BC, दिखाई दे रहा है, x2 - x1 या x1 - x2, वो कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, और यहाँ थोड़ा मैं ज़्यादा लिखूंगा, 0 - 3 -3 हुआ, -3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 + 4 आ गया 13। अब निकालेंगे CD, ये भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख जाएगा, दिख रहा है CD। x2 - x1 -1 -0 था, नहीं -1 हो गया, प्लस by 2 -4 -3
-4 -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -3 और -4 -7 और -7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, तो ये आ गया √50, ऊपर यूनिट लिखना भूल गया, √50 यूनिट। इसमें तीनों साइड्स अलग अलग आ गई। चलो छोड़ो, फिलहाल डी ए निकालते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स -1 -4, ए के -3, तो -1 और माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो -1 + 3 हो गया, तो लिख लूँ -1 + 3 -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस /2 -y1, /2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -5, तो -4 -5, तो ये हो जाएगा 3 में से बन गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, -5 -4 -9 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना आ गया, √85 यूनिट। ओके, तो इसमें चारों साइड्स अलग अलग आई हैं। ए बी निकल के आई 2√13, बी सी √13, सी डी 50 और 85। अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, चारों साइड्स की इक्वल नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया, ना तो ये रोम्बस है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैराग्राम। बात क्लियर है ना। अब ये क्वाड्रिलेटर होगा कि नहीं होगा, इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये भी चेक करेंगे क्वाड्रिलेटर है भी कि नहीं है। क्वाड्रिलेटर तो हो सकता है भी, चारों साइड इक्वल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल होते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसकी चारों साइड अलग अलग होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो समझो आप। क्वाड्रिलेटर और निकाल के वो सॉरी डायगोनल्स और निकालते हैं ए सी और बी डी। तो पहले ए सी निकालते हैं। ए सी इज इक्वल, आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, सी के 0.3, ए के -3.5, 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3, तो 0 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 -y1, 3 में से 5 के तो -2 बचेगा, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 5 जाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गई √13 यूनिट। क्लियर। बी डी भी निकाल लेते हैं भाई, इसे भी क्या छोड़ेंगे, बी डी भी निकालेंगे डायगोनल्स। बी टी दिख गया, बी ये रहा, नहीं दिखा सॉरी ये रहा, अब दिखा, बी ये रहा, डी ये रहा, -1 -3 √-1 -3 वही x2 - x1 का स्क्वायर। अब वो था डी का -4 बाई कोऑर्डिनेट और बी का है 1, तो -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, -1 -3 -4 -4 का 16 -4 -1 -5 और -5 का स्क्वायर प्लस 25, और ये हो गया √41 यूनिट। अब ये √13 आया, √13 में हमें एक और मिला था और √13 में एक और मिला था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2√13, ए सी की वैल्यू कितनी है हमने अभी निकाली, √13, और एक और आई थी, कहाँ चली गई, बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है, √13। तो ए बी सॉरी बी सी प्लस ए सी करेंगे ना, बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या जाएगी, √13 प्लस √13, ये ट्वाइस √13, तो बी सी प्लस ए सी बराबर क्या आ गया, 2√13, वो किसके बराबर है, ए बी के, यानी कि ए बी सी कैसे हो गई, एक कोलोनियर हो गए। जब 3 पॉइंट कोलोनियर हैं तो ट्राइंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटर तो बनेगा ही नहीं, समझा, ये पॉइंट यहाँ है नहीं, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो एक लाइन ये हो गई, तो क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटर ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही। हमने देखा जो डायगोनल्स हमने निकाल के देखे ए सी बी डी, उसमें से ए सी की वैल्यू √13 आ गई। फिर हमने देखा कि बी सी प्लस ए सी बराबर आ गया ए बी के, इसका मतलब ए बी सी क्या है, कोलिनियर। तो दिस इम्प्लाइज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, ठीक है ना। तो बस ये स्क्वायर नहीं होगा, तो ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, सॉरी स्क्वायर करो क्वाड्रिलेटर, तो ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, 3 वर्टेक्स कभी भी कोलोनियर में नहीं हो सकते। जैसे बी यहाँ गया ए बी सी, तो ये क्या बना, एक तरीके से ये बना,
ए बी प्लस बी सी लिखा था ना, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, तो ये सी यहाँ है, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो ये क्वाड्रिलेटर ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अलग टाइप का ये। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, मैंने इसको पी क्यू आर एस मान लिया, तो समझिए पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर आर एस एंड एस पी। अब कन्फ्यूज ना हो जाए तो कहीं पर आप लिख लेना पी क्यू आर एस, पी क्यू निकाला पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया? 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 10 यूनिट। पी क्यू दिख गया। अब क्यू आर निकाल लें। क्यू ये रहा x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, ये क्या हो गया? 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर और 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। तो ये क्यू आर किसके बराबर आ गया? -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 का था 3√2, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो ये आ गया 3√2 यूनिट। तो ये तो क्लियर है। अभी तो स्क्वायर या रूमबस में तो आगे चारों साइड्स तो इक्वल आने रही, अपोजिट साइड्स इक्वल आ सकती है, तो रेक्टेंगुलर पैराग्राम हो सकता है पहले की तरह ना हो, देखते हैं। फिर निकालते हैं आर एस, आर ये रहा एस तेरा, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया? 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर और 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर। तो आर एस किसके इक्वल आया? -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है और -1 का, तो ये आ गया अंडर रूट 10 यूनिट। देख लो √10 मिल गया, तो यानी ये साइड 3√2 आ जाएगी, तो रेक्टेंगल या पैराग्राम में से बनेगा। एस पी निकालते हैं, एस एंड पी। y2 x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये क्या हुआ? 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर और 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और 18 का मतलब 3√2 यूनिट। ये एस पी निकला है। देखो यहाँ देखो, पी क्यू बराबर आ रहा है आर एस, पी क्यू कह रहा है पी क्यू बराबर एस, और ये बराबर एस, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, क्वाड्रिलेटर तो है। अब है क्या? रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की भी इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम हम निकालेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब पी आर निकालेंगे और क्यू एस। अगर ये इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, इक्वल नहीं आए तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो निकालते हैं पी आर, कोऑर्डिनेट्स दिखा देता हूँ पी आर के, पी और आर। x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 4 और वो है 5 माइनस 3, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, और 3 में से 5 गया -2 और -2 का स्क्वायर 4, और √4 का मतलब 2, तो ये आ गई 2 यूनिट। अब हम निकालेंगे क्यू एस, दूसरा डायगोनल्स क्यू एस दिखाई दे रहे हैं, दोबारा देख लो। 1 माइनस 7, 2 माइनस 6 है ना, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 में से 7 गए -6 का स्क्वायर और 2 में से 6 गए -4 का स्क्वायर। तो क्लियर हो गया पैरेललोग्राम में। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 52 और 52 का मतलब 2√13। ओके, तो क्या हुआ? लिखोगे बिकॉज अपोजिट को शॉर्ट में OPP लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। शो करना चाहो शो कर सकते हो कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। पी क्यू √10 है और आर एस, तो पी क्यू इक्वल टू आर एस, और कौन कौन सी थी? पी एस इक्वल टू क्यू आर,
कहाँ गया पी एस, कहाँ निकाला था अभी, पी एस इक्वल टू क्यू आर, दोनों चीज़ पी एस एस में ये ना कितना है 3√2 और क्यू आर कहाँ चला गया यार, कहाँ ढूंढा, और 3√2 है ना। तो पी एस इक्वल टू क्यू आर, वट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू एस, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड से इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो समझ में आ गया जो वर्टेक्स हैं किसके हैं, क्वाड्रिलेटर किस कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हेंस पी क्यू आर एस या क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। तो अब जाके क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ, लेंथी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं क्वेश्चन ऑफ साइड, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी टाइप का आते हैं, छोटे भी थे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिखा देता हूं पहले मैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, मतलब x की कोई वैल्यू होगी, k, 0 मान लेंगे, a, 0 मान लेंगे, b, 0 मान लो, चाहे x, 0 मान लो, कुछ मान लो, कहने का मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। तो हम वही मानेंगे पहले, लेट पॉइंट p लाई ऑन x एक्सिस, हमने जो मान लिया x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है p, तो p लाई ऑन द x एक्सिस और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने, बाई की वैल्यू 0 x, 0, और 2 पॉइंट दे रखे हैं उससे इक्व डिस्टेंस है, वो हमने ए और बी मान लिए, एंड पॉइंट पहला ए मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2, -5, और दूसरा मैंने बी मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, इक्व डिस्टेंस है, मतलब क्या है, ए से पी तक की इसकी डिस्टेंस बराबर बी से पी से है। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, इसको इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू मान लो 5 आ गई तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट के, 5, 0, 5 आए, 6 आए, जो भी आए तो निकालते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए क्या होता है ये रहा, तो x2 - x1 या x1 - x2 कुछ करो, प्लस 0 माइनस प्लस, ये मैंने पी ए डिस्टेंस फॉर्म लगा दी, पी ए इक्वल टू पी बी, एक्स माइनस प्लस होएगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या यहां भी लिख सकते हो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, और पी ए स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर रखा हो, एक ही बात है, पहले कर लो चाहे बाद में। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो रूट हट गया तो ये क्या बचेगा, x - 2 का स्क्वायर, और ये 0 + 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये हो गया x + 2 का स्क्वायर, और 0 + 9 क्या होगा, -9 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लिखा दो, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 4x, और -9 का स्क्वायर 81, प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है कैंसिल, तो ये कितने 25 और 4 29 - 4x, और ये कितना हो गया 81 है, ये 81 + 4 85 प्लस 4x। क्या करें, x को उधर ले जाएं और कांस्टेंट को उधर, या x को उधर लिया कांस्टेंट को उधर, तो मैं यहीं ले आ रहा हूँ वेरिएबल, सामने सॉल्व कर जाऊँ, दिखाई तो भी दे जाएगा आपको, इसके आगे यहाँ कर देता हूँ। तो 4x इधर लिया है, तो माइनस का 4x तो है ही, 4x है तो माइनस का 4x, इक्वल में 85 है और -29 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -29 -4x -8x, सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गया 5, माइनस के 56, तो x इक्वल टू -56 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 7 जा, तो x की वैल्यू हो गई 7। तो क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पूछा है, और कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, p हमने माने थे x, 0 कहाँ गया, कहीं लिखा था ये रहा, और x की वैल्यू आ गई 7, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p कितने हो गए 7, 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू x, 0 7, 0, तो ये इसका आंसर हो गया। तो x एक्सिस पर
जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 7, 0। क्लियर? ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 85 में से 29 तो प्लस की होंगे भाई, प्लस होगा और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, बस इसे सही कर लेना थोड़ा सा। -7, 0 ये तो निकाल चलेगी, 56 है ना, प्लस का होगा। क्लियर? -7, 0। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा, ये क्वेश्चन 9 और ये क्वेश्चन 10, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान रखना है। बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ना कि आपके होम एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो ढंग से करेंगे। क्वेश्चन 9 दे रखा है, इफ क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, -1 0, 1 इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी कि क्यू पी बराबर दे रखा है क्यू आर के। ये पॉइंट दे रखे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 5, -3 x, 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे भी कहा था वैसे करेंगे, x निकलाएगा। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, जब x की वैल्यू निकलाएगी तो रख देंगे, तो क्यू आर भी निकाल लेंगे और पी आर भी आराम से निकलाएगा। हमें एक ही निकालना है, बस क्यू आर निकालेंगे, पी आर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इक्व डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो क्यू आर बराबर पी आर है, तो पी आर बराबर क्या क्यू आर हो जाएगा, है ना। चलिए करते हैं ऐसे। तो यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स क्यू के दे रखे हैं 0, 1, पी के भी दे रखे हैं 5, -3 और आर के x, 6, आर के x, 6। और ये पॉइंट P से और R से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है QP = QR। ठीक है ना। अब यहाँ अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि हो सकता है आपने क्वेश्चन कर रखा हो, पहले से स्क्वायर कर रखा हो, तो इसको मैं स्क्वायर कर दे जाऊँ, इसका स्क्वायर कर दें तो QP² = QR का स्क्वायर। और QP का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, जब स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा। और QP क्या है ना, ये रहा। तो x2 - x1 यानी कि 5 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 तो -3 - 1 का स्क्वायर। रूट क्यों हट गया? क्योंकि स्क्वायर है। QR है गिरा, तो x2 - x1 यानी कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो 5 में से 0 है 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये क्या हो गया? -4 -3 - 1 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस के 16। x - 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और 6 में से बन गया 5 और 5 का स्क्वायर 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो x² = 16। तो x की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट लेते हैं +-4। ये दोनों वैल्यू फाइंड होंगी, मानी जाएंगी। ओके, तो ये दोनों वैल्यू लिखे थे। कोऑर्डिनेट्स पूछे थे इसके आर के ना, ये तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की दो वैल्यू आ गई। चलो ये तो वैल्यू हो गई। फिर कह रहा है डिस्टेंस QR एंड PR, QR और PR, सॉरी QR और PR निकालने पड़ेगी। मैं समझा था QP कह रहा है QR, तो दोनों कंडीशन लेके निकालने पड़ेगी QR की वैल्यू। ठीक है ना। तो चलिए केस फर्स्ट, तो Q के मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से कोऑर्डिनेट्स। Q के हैं 0, 1 और R के क्या होंगे? 4, 6 होंगे या -4, 6, दोनों ही कंडीशन से निकालने पड़ेगी। देखते हैं क्या क्या आती है। तो QR कौन सा हम ले रहे हैं? 4, 6 से, तो QR बराबर √x2 - x1 प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर 16, 6 में से 5 गया, 6 में से सॉरी बन गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया √41 यूनिट। क्लियर? तो QR की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब PR निकालने हैं, दोनों निकालनी है। PR भी निकालनी है। कब निकालने हैं? जब हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ये अभी इस पॉइंट से अलग निकालेंगे। अब PR, P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। P के बार बार दिखाई नहीं दे, यहाँ लिखना है। और R के हम कौन से लेके चल रहे हैं? प्लस वाला। तो अब निकालें, तो PR x2 - x1 तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 3 का स्क्वायर। 4 में से 5 गया -1 और -1 का स्क्वायर प्लस होता है। 6 + 3 9 होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया √82 यूनिट। तो ये निकला, QR भी निकलाया, PR भी निकलाया। अब सेकंड केस, जब कोऑर्डिनेट्स P के R के क्या लेना? -4, 6। ठीक है ना, निकाले। तो लिखना चाहे लिख दो, व्हेन
आर इज -4 6 और पी क्यू तो वही रहेंगे, पी की वैल्यू थी 5 - 3 और क्यू की वैल्यू है 0, ठीक है। तो निकालते हैं इसमें भी क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल क्यू ये रहा आ रहा, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि 0 तक फर्क नहीं, माइनस हो प्लस हो 0 है। अगर यहाँ संख्या चेंज होती तो फर्क पड़ता है ना। तो 0 - 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 4 का होल स्क्वायर और 1 - 6 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर चाहे माइनस पूरा था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 16 और 1 में से 6 गया -5, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने लगा दिया 15 √41 यूनिट। देखो पहले भी यही आई होगी, दिखा दूँ, √41 यूनिट, √41। क्यू आर में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो दूसरी है पी आर, इसमें फर्क पड़ जाएगा। पी आर, पी की वैल्यू 5 है ना, और ये माइनस, वहाँ पर पहले शायद क्या थी, पी की वैल्यू तो यही थी, वो +4 था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1। अब ये क्या होगा, -1 प्लस हो जाएगा, क्या होता है x2 माइनस और माइनस माइनस हो गया +4, इसलिए ये चेंज हो जाएगी, प्लस y2 माइनस y1 -3 और उसको करेंगे माइनस, तो -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी 5 + 4 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 + 4 9 और 9 का स्क्वायर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी क्या है, और ये हो गया -9, 9 का स्क्वायर 81 और -9 का स्क्वायर भी 81, तो कितना हो गया 162, 81 2 जा यानी कि 9√2 यूनिट आ। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं, ये क्वेश्चन 9 था, सॉरी मैंने 8 क्यों डाल रखा है इसमें, क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन 9 था, 8 मैं भूल गया है ना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर दूं, इसके बाद मैं 8 कर दूंगा। कॉपी में अभी पेपर में देख रहा था क्वेश्चन नंबर 8 गया था, 7 के आधार पेज पलट दिया, 8 नीचे था, अब वो रह गया है ना, तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 8 9 10 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बोला भी था शायद, है ना, 7 8 9 10। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन 10, उसके बाद मैं 8 करूँगा। अभी जो पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 9, मैंने उसमें 8 डाल रखा था, वो 8 नहीं था 9 था, 8 मुझसे बाई मिस्टेक रह गया, वो अभी लास्ट में करेंगे। अब करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड आ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फॉर पॉइंट दिस एंड दिस। सिंपल सा है, पी ए बराबर पी बी रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पॉइंट मान लिए, p पॉइंट एक्स वाई को मान लिया और दूसरा पॉइंट a मान लिया जिसके पॉइंट 3,6 हैं, और जो है दूसरा उसे b मान लिया जिसके पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट्स -3, और गिवन क्या ये इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि पी ए बराबर पी बी दे रखा है, ठीक है ना। एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों से, तो वही पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दें, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू है पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, x2 - x1 तो 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू पी बी, पी ए रहा डी दे रहा, तो x1 - x2 का स्क्वायर -3 - x का स्क्वायर और 4 - y का स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर, a का 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -2ab तो माइनस के 6x आ गया। a - b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -2ab तो 12y। यहाँ तक तो सब क्लियर है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर -a - b, इसलिए मैंने जानकर यहाँ लिखा है, वरना मैं चाहता तो x - 3 लिख देता, है ना, x - a -1 हो जाता। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन क्यों होता पता नहीं, कन्फ्यूजन होता है आपका, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हो गया 3 + x का होल स्क्वायर। ये तो a - b इसमें तो कहीं नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 9 + 36 कितना हो जाएगा 45, तो 45 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस और a + b का होल स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी, और 3 + x होल स्क्वायर लगा दो, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें,
सबको राइट से लेफ्ट में लिया और लेफ्ट से राइट में, वो आपकी मर्जी। चलो मैं राइट से लेफ्ट में ले आ रहा हूँ। तो यह क्या है यहाँ पर, एक तो माइनस के 6x है और 6x यहाँ आएगा तो फिर ये माइनस के 6 आ जाएगा, फिर माइनस के 12y ये रहा, और माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 45 है और 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और 16 आएगा तो माइनस के 16 हो जाएगा, इक्वल बचा 0। ठीक है ना। माइनस 6x हो गए माइनस के 12x, 8 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 4y, और ये कितना हुआ 16 माइनस के और 9 माइनस के तो माइनस के 25, और 45 में से 25 से प्लस के 20। क्या करें, -4 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो माइनस से डिवाइड कर प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब -4 से करें तो ये -5 इक्वल टू 0, या तो ऐसे लिख दो या 3x + y = 5, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। ये रिलेशन आ गया इसके बीच में। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो मेरा एक क्वेश्चन रह गया था जिसको 8 नंबर में डाल दिया था, जबकि 8 नहीं था वो 9, वो अब मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। एक पॉइंट P दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 - 3 दे रखी है, और एक पॉइंट Q दे रखा है जिसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 10, y, और इनकी डिस्टेंस यानी कि PQ दे रखी है 10 यूनिट। ये क्वेश्चन रह गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 100% है, मिलना ही मिलना है बोर्ड में। तो लगा दें PQ वाला फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि y, और माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, इक्वल 10। रूट उठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, अभी तो मैं खाली स्क्वायर कर रहा हूँ और अंदर सॉल्व कर लिया, ये खोल बाद में। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर 64। अब a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, a² यानी कि y², 3 का स्क्वायर 9, वही a² + b² + 2ab + 2 × 3 6, तो 6 भी हो जाएगा, 6y सॉरी, इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया, y² + 6y 64 + 9 73 हो गया, और 100 को दिलाए तो माइनस के 100 इक्वल टू 0। तो y² + 6y कितना बचा, 27 हुआ शायद माइनस के, हाँ -27 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लें, 9 3 जा 27, तो ये हो गया y² + 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन, तो क्या बचा y + 9, लास्ट के 2 टर्म में -3 कॉमन, तो y + 9। अब क्या कॉमन आ जाएगा, 10 स्टैंडर्ड है तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ये तो जानते ही कॉमन हो लेना। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई -9 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, बात समझ में आई। तो या तो y की वैल्यू -9 होगी या फिर y की वैल्यू होगी 3, यही पूछा था। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। वो जो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। हाँ, ये बात और ध्यान रखना, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। बाई मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 9 की जगह 8 डाल दिया, जबकि क्वेश्चन में नहीं था। आपने देख लिया क्वेश्चन में, मैंने बताई दिया है ना, तो इसे मिस्टेक मत करो, में 8 सबसे लास्ट में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।